वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बैड डेब्ट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब तक के क्लासेस सेशन में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लासेस को देख लिया होगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्लास। आज का टॉपिक जो कि है बैड डेब्ट्स। हिंदी में हम इसको कहते हैं डूबा हुआ धन। अगर हम बात करते हैं ये क्या है, यह वह धन है जो हमने किसी न किसी रूप में अपने डेप्टर को दिया था और किसी कारणवश हम उसे प्राप्त नहीं कर पाए। उसे हम बैड डेब्ट्स का नाम देते हैं और यह एक प्रकार का एसेट्स है जिसका अंडर ग्रुप हम सन्डी डेप्टर रखते हैं। मतलब क्या है कि आपने किसी को पैसे दिए और किसी कारणवश आपने उसके पैसे आप वसूल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में वो पार्टी जो कि आपका पहले से डेप्टर था अब आपका बैड डेब्ट्स बन जाएगा। अब क्या कारण रहते हैं, लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स होने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण यह है कि डेप्टर खो जाए, यानी जिसको आपने पैसे दिए थे वो गायब हो गया, अब आप उसको ढूंढ रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका बैड डेब्ट्स हो जाए। डेप्टर मर जाए, आपने किसी को पैसे पे किए, किसी को पैसे दिए और वो पैसे अब देने से पहले ही मान लीजिए एक्सपायर हो गया है, तो आप कैसे पैसे वसूलेंगे, वो भी आपका एक कारण हो सकता है बैड डेब्ट्स का। या फिर बैड डेब्ट्स यानी डेप्टर का इंसॉल्वेंट हो जाना। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना। आपने किसी पार्टी को या किसी फर्म को कोई सामान या कुछ पैसे उधार दिए थे और किसी कारणवश वह व्यक्ति या वह फर्म दिवालिया घोषित हो जाती है, तो ऐसे में भी आपके बैड डेब्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ लिखी हुई हैं, पहले हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली एंट्री लिखी है, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 रुपीज़ टू मोहित है क्रेडिट पे। कह रहा है मोहित नाम के एक व्यक्ति को हमने 50,000 रुपये का गुड्स उधार बेचा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रूल पहले वाले हमने साले वाले पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल जब भी बढ़ता है, कैपिटल या लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसको हम टू करते हैं और जब भी घटता है तो उसको हम बाई करते हैं। जबकि यहाँ पे उल्टा है, जब भी एसेट्स बढ़ते हैं तो उनको हम बाई करते हैं और जब भी घटते हैं तो उनको हम टू करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म ने इस बार गुड्स बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स घटेगा। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आप गुड्स बेचते हैं तो उसको गुड्स ना कहकर आप सेल्स या सोल्ड वर्ड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस किया एक्चुअली, क्यों? क्योंकि गुड्स जब हमने बेचा तो गुड्स घट जाएगा, तो हमने यहाँ से 2 में सेल्स कर दिया, कितना? 50,000 रुपीज़। अब बाई में अगर आपने पैसे लिए होते तो आपका पैसा बढ़ता, एसेट्स बढ़ता, आप उसे बाई करते, नहीं मिले तो फिर मोहित नाम का डेप्टर आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपने एंट्री बना ली। अब अगली एंट्री क्या कह रही है, कह रहे मोहित से जो पैसे आपको लेने थे वो बैड डेब्ट्स हो गए। मोहित भाग गया है, मोहित मर गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है कि अब आप मोहित से पैसे वसूल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो मोहित पहले हमारा डेप्टर था अब वह कन्वर्ट हो गया है बैड डेब्ट्स में। ध्यान रखिए, जब भी आपका पैसा डूबता जाएगा तो उसको हम बैड डेब्ट्स की कैटेगरी में ले जाएंगे। यानी पहले जितने लोगों से हमें पैसे लेना था अब उनमें से एक व्यक्ति कम हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम इससे पैसे वसूल नहीं पाएंगे, इसीलिए अब उसकी फाइल हम वहाँ पर नहीं रखते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जो मोहित पहले क्या था, आपका एसेट्स था, डेप्टर था, आपसे पैसे उससे लेने थे आपको, अब वो कन्वर्ट हो गया बैड डेब्ट्स में। तो मोहित घटेगा और बैड डेब्ट्स बढ़ेगा। मोहित भी एसेट्स है, बैड डेब्ट्स भी एसेट्स है। जब एसेट्स घटते हैं तो उसको हम करते हैं टू, और जब भी एसेट्स बढ़ते हैं तो उनको हम करते हैं बाय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मोहित नाम के एसेट्स को घटाएंगे और बैड डेब्ट्स नाम के एसेट्स को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए वही सेम चीज़ की हमने, घटाया है चूँकि एसेट्स है तो एसेट्स का रूल लगेगा, टू कर दिया मोहित 50,000 रुपीज़ और बाई किया बैड डेब्ट्स 50,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि इसका मतलब अगर आप इन दोनों ही एंट्रीज को आप आपस में मर्ज कर देंगे तो मोहित आपका कट जाएगा। इसका मतलब जो 50,000 रुपये का आपने माल बेचा था वो डूब गया, आपका वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाई और टू ये आपस में कट जाएगा। फिर किसी कारणवश मोहित से कुछ पैसे वापस मिल गए आपको, जैसे यहाँ पे 25,000 रुपीज़ SBI चेक के रूप में। अब आप क्या करेंगे? तो अब आपका बैड डेब्ट्स घटा है या बैड डेब्ट्स बढ़ा है, सोचने वाली बात है। ऑब्वियस ही बात है, मैंने पहले सोचा था कि मेरा 10 लाख रुपए डूब गया, अब कहीं से उसमें से 1 लाख रुपए मेरा आ गया मेरे पास,
तो ऑब्वियस सी बात है, डूबा हुआ धन पहले 10 लाख था, अब मुझे कुछ मिल गया है वापस, तो अब वो 9 लाख बचा। इसका मतलब डूबा हुआ धन जो पहले 10 था अब वो घटा है। ऐसे इसमें भी हुआ है, मोहित से जो हमें 50,000 लेने थे अब वो 25,000 हमें मिल गए हैं SBI चेक के रूप में। तो पहले यहाँ पर बैड डेब्ट्स घटाइए, क्योंकि अब जो डूबा हुआ धन है वो आपका कम हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 बैड डेब्ट्स किया, जितना आपको मिला 25 मिला तो 25 लिखिए, 50 मिला तो 50 लिखिए। मेरे केस में 25 लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए उसको। अब किस रूप में मिला है, SBI चेक दिया है, तो यहाँ पे हम बाय SBI डालेंगे, क्योंकि वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा होगा। ध्यान रखिए, कैश नहीं आएगा, ना ही मोहित आएगा। क्यों? क्योंकि मोहित को तो आप पहले से कन्वर्ट कर चुके हैं बैड डेब्ट्स में। यहाँ पे आपको जो पैसा जिस फॉर्म में मिला हो वो वहीं पे जमा होता है जाके, और वहीं पे स्टोर हो जाता है। तो अब मान लीजिए इस बैड डेब्ट्स की जो एंट्रियां हैं ये तीनों, हमें इनको टैली प्राइम में पास करना है। तो कैसे पास करेंगे, चलिए देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ से मैं अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ हमेशा की तरीके ओपन करने के बाद हम बनाएंगे एक नई कंपनी, चूँकि उस कंपनी में हम इस बैड डेब्ट्स की एंट्री को करेंगे पास, और जो भी बेसिक लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको हम देख लेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए पहली एंट्री सेल्स की थी, तो आपको इस सेल्स वाउचर के अंतर्गत पास करनी होगी। चलिए मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाऊँगा, ऑल्ट F3 करूँगा, एंड देन यहाँ से मैं एक नई कंपनी बनाता हूँ बैड डेब्ट्स नाम की। तो मैं क्रिएट पे जाता हूँ, एंड देन यहाँ से मैं बैड डेब्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से करता हूँ उत्तर प्रदेश, कंट्रोल लेकर के सेव कराता हूँ। फिलहाल टैक्सेस वैक्सेस हमें कुछ करने नहीं है, वो हम आगे कवर करेंगे, तो मैं स्किप करके बाहर आऊँगा। अब अगर आप चाहें तो एंट्रियाँ बनाते बनाते आप लेजर्स बना लीजिए, और चाहे तो पहले लेज़र बना लीजिए फिर आप एंट्रियाँ पास करिए। मैं दोनों काम एक साथ करता हूं, तो उसके लिए मैं वाउचर पे जाऊंगा, एंड देन सबसे पहले आप देखिए DR दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप DR CR में भी एंट्रियाँ पास कर सकते हैं। अगर आप बाय 2 में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से कन्फिगर पे जाइए, एंड देन यहाँ से जो ऊपर आपको लिखा हुआ है यूज CR/DR इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय, इसको आप यहाँ से नो कर दीजिए, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। अब बाई और 2 दिखने लगा है आपको। पहली एंट्री आपकी सेल्स में थी, अगर आपको याद हो तो आपको सेल्स पे जाना होगा, एंड देन आपको यहाँ से इसका मोड, चूँकि फिलहाल इनवाइस मोड है, आपको इसको वाउचर मोड में चेंज करना है। चेंज मोड पे जाइए, एंड देन एज वाउचर कर दीजिए। अब बाय में आपको डालना था मोहित, अगर आपको याद हो 2 में सेल्स था, तो पहले आप बनाइए, क्रिएट पे जाइए, मोहित, यहाँ से सन्डी डेप्टर, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। 50,000 रुपये, एंटर प्रेस करिए, न्यू रेफरेंस है, पहली डील है हमारी। इसके बाद आपको यहाँ से सेल्स बना लेना है, तो मैं सेल्स का सेल्स अकाउंट, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए, और ये एंट्री आपकी हो गई पास। अब क्या है, अब आपका जो पैसा था मोहित से लेना वो डूब गया। तो ध्यान रखें, ना वो सेल पे जाएगी, ना परचेस पे जाएगी, ना पेमेंट पे जाएगी, ना रिसिप्ट पे जाएगी, वो जनरल पे जाएगी। जब भी किसी एंट्री में कैश या बैंक ना आए, सेल परचेज ना आए, ऐसी सूरत में वो एंट्रियाँ हम पास करते हैं जनरल वाउचर के अंतर्गत। चलिए चलते हैं जनरल वाउचर पे। अब यहाँ से क्या हुआ, एक्चुअली बैड डेब्ट्स बढ़ा है, तो बाय में बैड डेब्ट्स ही जाएगा, तो बैड डेब्ट्स तो आपको बनाना पड़ेगा, चूँकि आपने बनाया नहीं था। तो मैं क्रिएट पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं बैड डेब्ट्स नाम का लेज़र बनाता हूँ, सन्डी डेप्टर में रखते हुए, एंड कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। कितना डूबा है पूरा, तो 50,000 लिख दीजिए। यहाँ से न्यू रेफरेंस करते हुए आगे बढ़ जाइए, बैड डेब्ट्स की पहली एंट्री हो गई है, एंड देन आपका जिससे भी पार्टी से डूबा है तो आप कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। अब अगर आप देखेंगे भी जेकर यहाँ पर एंटर पास कर दीजिए, तो ये हो गया। अब क्या है कि अब आपका जो पैसा लेना था मोहित से वो डूब गया है। अब मान लीजिए मोहित से आपको पैसा रिसीव हुआ कहीं से किसी कारणवश, तो आपको उसकी एंट्री पास करनी होगी। तो इसकी एंट्री पास करने के लिए ध्यान रखिए, पैसा रिसीव हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है रिसिप्ट में जाएगी एंट्री, तो आपको यहाँ से रिसिप्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, रिसिप्ट आपका हो गया। अब क्या घट रहा है आपका, बैड डेब्ट्स याद होगा, बैड डेब्ट्स घटा है तभी तो पैसा मिला है आपको। तो यहाँ से आप जितना भी मिला आपको पूरा मिल गया, तो 50,000 पूरा डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से जब आप अगेंस्ट रेफरेंस पे जाएंगे तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपको बाय में कैश या बैंक किस फॉर्म में मिला है।
मेरे केस में SBI में था, जो कि यहाँ पे मैंने लेज़र नहीं बनाया था, तो मैं क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ से SBI का एक नया लेज़र बनाऊँगा। कंट्रोल ए करते हुए इसको सेव कराऊँगा और कंट्रोल ए करके सेव करा, तो डन हो गई। इस तरीके से हम बैड डेब्ट्स की एंट्रियाँ पास करते हैं टैली प्राइम में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास समझ आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है बैड डेब्ट से संबंधित, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।